अब देखो, उन्होंने वो वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिया ना उनमें, ये यहां से शुरू हो ना, औलाद पे खर्च तो फिर बीवी पे भी खर्च नहीं, फिर अब्बा पे भी खर्च नहीं, फिर माजूरों पे भी खर्च नहीं। इस्लाम ने इसके बिल्कुल अपोजिट सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए। इस्लाम ने क्या सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए? कहा कि तुम्हारे लिए पैगंबर की जिंदगी में बेहतरीन नमूना है। अल्लाह करे ये खोपड़ी में बातें बैठ जाएं खुदा, ये दिल को दुरुस्त करने की बातें, और अल्लाह की कसम ये बातें दिल में बैठ गई ना, सबसे पहला इनाम पता क्या मिलेगा? टेंशन फ्री जिंदगी, दिमाग ऐसा रिलैक्स होगा, मजे की जिंदगी अल्लाह देगा। जिसके दिल में दुनिया और दौलत की मोहब्बत होना, सबसे पहले अल्लाह उसे इंतकाम ही लेता है, उसका सुकून छीनता है अल्लाह। दिल बड़ा हो जाएगा, खर्च करने की आदत पड़ेगी, लाइफ को क्या करोगे? इंजॉय, इंजॉय करोगे लाइफ। ये पहला इनाम मिलता है जिसके दिल से दुनिया की मोहब्बत निकलती है। ऐसे अटके हुए हैं ना ईंटों में, दीवारों में, उफ, क्या मुझे तो बहुत अजीब सा महसूस होता है यार। तो क्या हुआ कि जी वो इस्लाम ने इसके बरस क्या बताया? हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज्यादा अल्लाह ने किसी को मिस्कीन पैदा ही नहीं किया, ताकि मिसाल वो सामने आए जो बिल्कुल अपोजिट, ताकि कोई इश्काल ना कर सके असल में इनके पास तो पैसे हैं। 40-40 दिन घर में चूल्हा नहीं जल रहा, और बीवियां कितनी रखी हुई हैं? 9 एट अ टाइम। समझ में नहीं आ रही बात? यहां शर्मिंदा हो जाते हो आप लोग। खैर आगे चलो, एक बेवा से निकाह कर रहे हैं हजरत उम्मे सलेमा से, जिनकी उम्र भी ज्यादा है और 2 बच्चे भी हैं। उनको निकाह का पैगाम भेजा, उन्होंने कहा या रसूल अल्लाह, मेरी उम्र ज्यादा और मेरे साथ तो 2 बच्चे भी हैं, मैं उनको छोड़ के कैसे आ सकती हूं? आपने फरमाया कि मेरी उम्र तुमसे भी ज्यादा है, कोई बात नहीं, तुम्हारी उम्र ज्यादा है तो मेरी तुमसे भी ज्यादा, और जो 2 बच्चे तो छोड़ के आने की जरूरत नहीं है, वो बच्चे भी इल्लाही व इला रसूल, अल्लाह रसूल की तरफ मेरी कस्टडी में पलेंगे। आज के लेवल तबका उस वक्त होता, अगर आज के जो कैलकुलेटर लेके बैठे होते हैं ना, प्लानिंग क्यों भाई प्लानिंग, क्या किसी प्लानिंग के लिहाज से ये कुछ तुक बनता हुआ नजर आ रहा है कि आपके पास खुद तो है नहीं और आप दूसरों के बच्चों की कफालत करके उनको कहां से खिलाओगे भाई? नहीं आई बात? कोई तुक बनता है, लॉजिक बनती है इसकी? कोई बजाहिर कोई लॉजिक नहीं बनती, लेकिन सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हम तो अपडेट कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, इंस्टॉल तो पैगंबर करके गए हैं, क्योंकि इंस्टॉल करना मुश्किल होता है, अपडेट करना एक बटन पे हो जाता है। अब अपडेट करना बहुत मुश्किल हो रहा है, सोचो इंस्टॉल करना कितना मुश्किल होगा। लेकिन साहबा के हाथ 2 मिनट में इंस्टॉल हो गए थे सॉफ्टवेयर, क्योंकि उनका ईमान मजबूत था, उनको समझ में आ गया था कि भाई जो पैगंबर कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लिहाजा साहबा ने भी यही रविश इख्तियार की है। फिर तो बेवा से निकाह करके अपनी जिम्मेदारी भी बढ़ा रहे हैं और कह रहे हैं 2 बच्चे भी ले आओ। सवाल पैदा होता है भाई इसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है। भाई लॉजिक ये है कि रिस्क पहले आता है, मां की छातियों में दूध पहले आता है या बच्चा पहले आता है? अगर कोई औरत ये कहे कि फलां के चूंकि बच्चा है उसकी तो छातियों में दूध है तो वो तो बच्चे को दूध पिला रही है, मैं बच्चा पैदा करूंगी तो मेरी छातियों में तो दूध है नहीं, लिहाजा मैं नहीं पैदा कर रही, उसे क्या कहा जाएगा? वो भाई पैदा कर तो सही, अल्लाह मखलूक को पहले भेजते हैं, रिस्क का इंतजाम तो पहले से होता है, सॉफ्टवेयर तो पहले से इंस्टॉल किए हैं, लेकिन उसका इजहार जब बच्चा होगा तो होगा, उससे पहले नहीं होगा। तो आपकी लायबिलिटीज जब बढ़ेंगी ना, जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, तो रिस्क के दरवाजे खुलेंगे। आप कह सकते हो फिर हमारे पैगंबर पे रिस्क के दरवाजे क्यों नहीं खुल गए 9 शादियों के बाद? यह सवाल पैदा होता है ना। देखो रिस्क के दरवाजे खुलने का मतलब क्या है? हर एक को ना उसके हिसाब से रिस्क के दरवाजे खुलते हैं। रिस्क के दरवाजे खुलते हैं, किसी पे दौलत के अंबार लग जाते हैं, किसी ने अपने लिए जब गुर्बत को इख्तियार किया, हमारे पैगंबर ने तो गुर्बत को इख्तियार किया ना, क्योंकि आप पे रिस्क के दरवाजे खुल जाते हैं ना, तो बहुत सारी इसमें मसलहतें फौत हो जाती हैं। अल्लाह ने कहा जरूरतें पूरी होंगी, इस्तिगना दे दूंगा मैं, दिल में ये गुर्बत का ख्याल नहीं आएगा। हमारे नबी के घर में खाने को नहीं था, लेकिन आपके दिल में इस्तिगना बेपनाह था, तो उसी में सबर की तौफीक दे देना, ये भी रिस्क के दरवाजे खुलना है। हजरत उम्मे सलमा उसी गुर्बत में नबी के साथ गुजारा किया। हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबी सलमा और आपकी जो दूसरी बहन थी वो नबी की कस्टडी में बड़े हो गए, उसी तरीके से हो गए बड़े। तो जरूरतें पूरी हो गई कि नहीं हो गई? फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो सुतेले बेटे थे, आगे हदीसों का प्रचार किया, बुनियादी जरूरतें उन सबकी सारी पूरी हुई हैं। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर आप पे रिस्क के दरवाजे नहीं खुल रहे तो आप समझ लो कि जितना रिस्क मुझे मिल रहा है मेरी जरूरत के लिए ये काफी था। मैंने जो सिटी स्कूल और बीकन हाउस को अपना मयार बनाया हुआ है, ये मयार ही गलत बनाया हुआ है। मुसाफिर को जितनी चीजें दुनिया में बेसिक चाहिए होती हैं वो अल्लाह दे देता है। तो पैगंबर के साथ तो अल्लाह का मामला यह था कि हमारे नबी की तो गुर्बत इख्तियारी थी, आप तो चाहते ही नहीं थे कि मेरी गुर्बत दूर हो। इसमें बहुत सारी हिकमतें थी, वो मैं बयान कर चुका हूं। तो इसलिए हमारे नबी के पास तो पैसा सुबह आया भी तो शाम होने से पहले सदका कर दिया, सारा सदका। लेकिन फिर भी अल्लाह ने खिलाया पिलाया कि नहीं? आपकी अज़वाज को भी खिलाया, और फिर अज़वाज का भी यही हाल था। नबी के दुनिया से जाने के बाद हजरत उमर क्या करते थे, माल गनीमत जब आता तो उम्महातुल मोमिनीन का राशन 1 साल का उनके घर पहुंचा देते। तो उसमें क्या होता? वो ये नहीं कहती अब अल्लाह ने चूंकि रिस्क के दरवाजे खोल दिए, हमारी गुर्बत पे अल्लाह ने अब हमें नवाजा है, हमने तवक्कुल किया तो अब ऐसा है कि अब हम खाएंगे। ना ना ना, उन्होंने क्या करती थी कि उनकी ट्रेनिंग ऐसी थी ना, वो सुबह से बांटना शुरू करती, और हजरत ज़ैनब का तो यह था कि शाम तक खाली, और बाकियों का भी 1 आध हफ्ते के अंदर सारा क्या खाली। हजरत उमर गजबनाक होते, साहबा गजबनाक होते, भाई हमारी माएँ हैं, हमारी जिम्मेदारी है, तो ये सारा ही सदका कर देती हैं। अब्दुल्ला बिन जुबैर हैं हजरत आयशा के भांजे, उन्होंने तो कसम उठा ली कि मैं अल्लाह की कसम अपनी ये जो खाला है आयशा, इनके हाथ रोकूंगा मैं, क्यों खर्च कर देती हैं।
हजरत आयशा को इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा तू मुझे सदके से रोक रहा है और कसम उठा रहा है, अल्लाह की कसम मैं तुझसे जिंदगी में कभी बात नहीं करूंगी। दोनों की कसमों का टकराव हो रहा है। टकराव किस बात पे हो रहा है? वो कह रहे हैं आपको खाला हो मेरी, आप माँ भी हो, उम्मत की माँ है, तो आप इतना सदका कर रही हो तो मैं जो हूं आपको, क्योंकि तरस आ रहा है ना भाई, कोई इतना सदका कर रहा हो, कल कहत पड़ेगा, भूख प्यास से हालत खराब होगी, तो जिसके में मोहब्बत होती है उसको तो तरस आएगा ना। तो उनको तरस आ रहा था कि भाई इतना सदका कर रही है। अब्दुल्ला बिन जुबैर ने कसम उठा ली, अल्लाह की कसम मैं इनके हाथ रोकूंगा। उन्होंने कहा तू कौन होते मेरा हाथ रोकने वाला? भाई ये तुम कौन होते हो? मुझे रोक रहे हो? मैं अल्लाह की कसम जिंदगी में तुमसे बात नहीं करूंगी। अब वो दोनों की कस्में क्या चल रही हैं? अब वो हजरत आयशा के भांजे थे, उनको ख्याल हुआ कि भाई ये अगर नाराज चली गई तो मेरा क्या बनेगा आखिरत में। तो वो कसम भूल के उनको मनाने में लग गए। इतना मनाया कि फिर हजरत आयशा ने कसम तोड़ के कफारा अदा किया। फिर कफारा भी कैसा अदा किया है? हमारा तो कफारा है ना 10 गरीबों को 2 टाइम का खाना। हजरत आयशा ने कहा नहीं, फिर बांदियों पे बांदियां खरीद के आजाद करती, मौत तक बांदियां खरीदती आजाद करती कि एक गुलाम नहीं, फिर गुलामों पर गुलाम आजाद करने हैं। तो पैसा भी, इतने गुलाम आजाद हो रहे हैं तो पैसा आ रहा है ना, उन्हीं पैसों से कसमों के कफारे अदा हो रहे हैं। लेकिन हम इतने तवक्कुल के मुकल्लफ नहीं है, हम तो नॉर्मल लोग हैं भाई। हमें तो अल्लाह कहते हैं जो वाजिब दर्जे का तवक्कुल है ना, जो फर्ज है तुम्हारे ऊपर वो कर लो, इतने हाई लेवल पे जाने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जो वाजिब दर्जे का तवक्कुल है वो कर लो। तो वाजिब दर्जे का तो ये है कि भाई जो लोग आपकी कस्टडी में हैं उन पे खर्च करने को बोझ नहीं समझो। और अल्लाह ने उसकी दलील दी है कि बच्चा पैदा होते ही मां की छातियों में दूध आ जाता है, इसका मतलब इसकी जिम्मेदारी अल्लाह ने उठाई है। जब अल्लाह ने उठाई है और अल्लाह ने उसका सबूत भी दिया है, तो फिर इस्लाम ने जो सॉफ्टवेयर हमारे जहन में, हमारे दिमागों में डाले हैं, वो ये वाले डाले हैं कि खर्च करने से पैसा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, जिम्मेदारियां बढ़ाने से पैसा कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है। समझ में आ रही है बात? तो गोरे के सॉफ्टवेयर अलग टाइप के हैं, इस्लाम के बिल्कुल उसके ऑपोजिट हैं। तो एक तरफ हो जाओ, या तो पूरे जैपनीज बन जाओ या पूरे इंसान बन जाओ। सॉरी, इंसान कह रहा हूं, वो भी इंसान तो है, यानी या तो पूरे मुसलमान बन जाओ। ये वाले सॉफ्टवेयर, और ये वाले सॉफ्टवेयर जब चलते हैं ना तो इसकी भी ब्रेकें नहीं है। जैसे उधर की ब्रेकें नहीं है ना, बुखल करते करते कंजूस होता चला जाता है, तो यहां भी ऐसे ही है कि जब सखी बनता है ना इंसान, नस्ल भी बढ़ा रहा है, शादियां भी कर रहा है, माँ बाप पे भी खर्च कर रहा है, बहनों को भी खिला रहा है, भाइयों का भी ख्याल कर रहा है, तो ये वाले सॉफ्टवेयर की ब्रेकें भी क्या है? फेल। सखी होता चला जाता है, क्योंकि जब अल्लाह की मदद देखता है ना कि यार मैं जितना खर्च करता हूं ना, भूखा मरता हूं, खा पी रहा हूं, लाइफ स्टाइल मेरी अच्छी से अच्छी होती जा रही है, तो और ज्यादा उसके अंदर जज्बा पैदा होता है। ये हातिम ताई जैसे सखी लोग अचानक थोड़ी पैदा हो गए थे। अब बाप को देखा सखी, दादा को देखा, तो औलाद में वो सखावत कम होने के बजाय बढ़ती चली जाती। आज हम जितने अगर कंजूस है ना, तो हमारी औलाद उससे 2 हाथ आगे होगी, खूब समझ लेना। आज आपने अंग्रेजों में ये हुआ कि 100 साल पहले उन्होंने कहा 4 बच्चे ही अच्छे, तो उनके जो बच्चे थे उन्होंने कहा 3 ही अच्छे। फिर जो नई नस्ल आई उन्होंने कहा 2 ही अच्छे, अगली नस्ल ने कहा 1 ही अच्छा, अगली नस्ल ने कहा 1 भी बिल्कुल अच्छा नहीं है। हालांकि बहुत अच्छे अच्छे पैदा हो रहे थे, साइंसदान पैदा हो रहे हैं, उनके तो सारे अच्छे हो रहे होते हैं। तो कहां से बात लेके चला था मैं, किधर को निकल गई? तो सॉफ्टवेयर को ना अपनी सेटिंग जाके, ये बुजुर्गाने दीन ये सॉफ्टवेयर हमारे वायरस निकाल के ना इंस्टॉल भी करते हैं, और जब आप अहलुल्लाह की सोहबत में बैठे रहेंगे तो अपडेट भी होते रहते हैं, अपग्रेड भी होते रहते हैं। जब आप अहलुल्लाह की सोहबत, उलमा की सोहबत छोड़ देते हो तो इन सॉफ्टवेयर में पहले वायरस आता है, फिर ये उड़ जाते हैं, फिर दूसरे वाले सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होना शुरू हो जाते हैं। तो ये जो अहलुल्लाह की सोहबत है, उलमा की सोहबत है, ये इंतहाई जरूरी है, क्योंकि इंसान एक हालत पे रहता नहीं है। इंसान का ईमान कभी एक स्टेज पे नहीं होता, या तो नीचे को जा रहा होता है या ऊपर को। हर शख्स आने वाले दिन या तो अच्छे से अच्छा हो रहा है या बुरे से बुरा हो रहा है, एक हालत पे कोई भी नहीं होता, खूब समझ लो। आज आप एक गुनाह कर रहे हो ना, अगर आपने तौबा करके पीछे को नहीं हटे तो अगली दफा उससे बड़ा गुनाह होगा आपसे, फिर अगली दफा उससे बड़ा गुनाह होगा। इसमें रिवर्स नहीं होता। और अगर पीछे को जाना शुरू हो गए नेकी की तरफ, तो आज जितने अच्छे हो कल उससे ज्यादा अच्छे हो जाओगे, अगले दिन उससे ज्यादा अच्छे। इंसान एक जगह टिकने वाली मखलूक है ही नहीं। अब जब मैंने दूसरी की थी, अगली दफा मुझे तीसरी का आने लगा कि नहीं, अस्तगफिरुल्लाह, क्या मिसालें होती हैं यार, बातें ही रह गई हैं हमारे पास, क्या करें, बातें ही रह गई है ना। तो जब 3 हो गई ना, 3 तो बड़ी मुश्किल से हुई थी ना, तो लोगों ने मुझे कहा कि आप बस कर दो। मैंने कहा मैं ऑटो पे आ गया हूं, अब मैं ऑटो पे हो गया हूं, ठीक है, अब आदत हो गई है, अब अल्लाह ही रोकेगा, तो अब अल्लाह ने रोक दिया तो रुक गया हूं मैं, तो अल्लाह ने रोक दिया ना, वरना मैं ऑटो पे आ चुका था, होते ही रुक ही नहीं रहा। खैर ये तो मजाक है, इसको सीरियस न लें आप। असल जो मैं बयान कर रहा था ना सॉफ्टवेयर वाला, वो असल बयान। तो असल बात मैं ये कर रहा था कि अल्लाह ताला ने अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जबान से ये कहलवाया, बहुत अहम मजमून चल रहा है ये, अल्लाह करे मुझे टाइम मिले मैं कंप्लीट कर लूं इसको, अधूरी बात ना हो। तो इल्ला, आपने फरमाया नबी ने, कुल्लु मा खलल्लाह बातिलुन, इस कायनात में जो कुछ है सब का सब क्या है, 2 टके का नहीं है। अब क्यों नहीं है 2 टके का यार? तो इस पे मैं दलील पेश कर रहा था और मिसाल दे रहा था कि मुशाहिदे से बढ़कर दुनिया में कभी भी कोई दलील नहीं होती। 1-2 का मुशाहिदा गलत हो सकता है, 100 का 200 का नहीं गलत हो सकता। तो मुशाहिदा ये है कि इस दुनिया में ना एक बहुत बड़ा ऐब है जो सब मानते हैं, आज तक कोई उसका मुनकिर पैदा नहीं हुआ। मुशाहिदों में तो होता है 100 लोग एक
मुशाहिदा करते हैं, एक का मुशाहिदा उसके खिलाफ, तो हम किसकी बात मानते हैं? 100 की। बोलते हैं तेरी आंखों में फॉल्ट है। चांद नजर आया भाई, लाखों लोग देख रहे हैं, सब बोल रहे हैं वो देख चांद, वो कह रहे मुझे नजर नहीं आ रहा, तो भाई तेरे चश्मे का नंबर तब्दील करवा तू। ये सारे बेवकूफ तो नहीं है ना। इसी तरह मतला साफ है और 4 को नजर आ रहा है, 4 करोड़ को नजर नहीं आ रहा, तो भी उन 4 में फॉल्ट है। फिर ये भी समझ लो, ये जब मतलब ही साफ है तो तुम क्या अलग से जापान से कोई तुमने लाके एनके बनवाई नहीं है क्या? सही है ना। तो अब समझो, सारी दुनिया के सारे साइंसदान जो इस कायनात की वसअतें हमें बताते हैं, और हम इस दुनिया में भी ऐशो इशरत देख रहे हैं। लोग इस पे भी बड़ा आजकल बहुत टेंशन में आते हैं, जो टिकटॉकर अपनी बीवियों को ला रहे हैं ना यूट्यूब पे, वही टिकटॉकर अपनी बीवी को लाता है जिसकी बीवी खूबसूरत हो, उसको पता है ये इससे चलेगा हमारा सेटअप, जिसकी आड़ी तिरछी है वो नहीं लाता। उससे नौजवान और एहसास कमतरी का शिकार हो रहे हैं कि यार ये देखो कैसी हसीन लैलाएं उसकी बीवी, फिर अपनी वाली को देखता है। ये खूब समझ लो, नॉर्मल औरतें ऐसी ही होती हैं जैसे आप लोगों की बीवियां, ये नॉर्मल अल्लाह ने ऐसी पैदा की हैं। लाखों में कोई 2-4 होती हैं जो एक्स्ट्रा खूबसूरत होती है, जिन पे चैनल ग्रो करता है, तो उनको देख के डिप्रेशन में नहीं जाया करो। लोग समझते हैं कि सबकी इसी तरह की होती हैं, यही है असल, तो ये है, हमें ये मिल गई। इससे नाशुक्री भी पैदा हो रही है। बदनजरी का सबसे बड़ा अजाब यह है कि आपको अपनी नेमत अच्छी नहीं लगती, तभी नजर की जो हिफाजत करता है ना उसको अपनी बीवी अच्छी लगती है। तो इससे भी लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं यार। ऐसे ऐसे कल कोई मुझे किसी ने मैसेज सुनाया ना, वो कह रहे मेरी शादी में ऐसा एंटिक पीस मिला है मुझे, ऐसा एंटिक पीस, वो दोस्त को बता रहा है। मैंने कहा यार इसका स्टाइल देखो यार, अबे तू शो क्यों मार रहा है यार? असल में पता है क्या होता है, ये शो मारना नहीं होता, दूसरे को नीचा दिखाना होता है, उसके सामने धौंस जमानी होती है ताकि वो शर्मिंदा हो और एहसास कमतरी में जाए और बोले आप अजीम इंसान हो। ये मकसद होता है। तेरी बीवी खूबसूरत है, बदसूरत है, तू क्यों एंटिक पीस और ये सब बातें क्यों कर रहा है दोस्तों के सामने? खैर, और वो दोस्त ना एहसास कमतरी में, यार लोग एंटिक पीस लेके घूम रहे हैं। तो खैर क्या, हाँ, तो गाड़ियां देख लो कितनी महंगी महंगी गाड़ियां हैं। 2 टके की इसलिए है कि सारी दुनिया के सारे साइंसदान, सारे टमाटर वाले, सारे आलिम, सारे जाहिल, सब इस पे मुत्तफिक हैं खत्म होने वाली है, ये दायमी नहीं है। तो 2 टके की अब कोई वैल्यू रह गई? देखो मुझे एक बात बताओ, एक आदमी आया आपके पास एक लैंड क्रूजर, बल्कि वो हाँ लैंड क्रूजर लेके आया और बड़ी जबरदस्त गाड़ी की चाबी, आप गरीब आदमी थे, आपको चाबी पकड़ाई उसने कि ये गाड़ी आपकी हुई। ये गाड़ी किसकी है? आप बोले भाई आपके तो पहले तो यकीन नहीं आ रहा, नींदें उड़ गई आपकी भाई, ख्वाब आना शुरू हो गए, अच्छे अच्छे 4-4 शादियों के ख्वाब आ रहे हैं, क्योंकि जब इतनी अच्छी गाड़ी होगी तो रिश्ते आपके पीछे रिक्शों में बैठ के भागेंगे, सारे रिक्शे वाले ना आपके पीछे लगे होंगे। खैर, बड़े जबरदस्त ख्वाब आ रहे हैं, आप उसी वक्त से आना शुरू हो गए और आप अभी फूले नहीं समाये। उसने कहा आप बैठो, गली का चक्कर लगाओ। आपने चक्कर लगाया, उसने कहा, आपने कहा फिर क्या होगा? चक्कर लगा के ना चाबी वापस कर देना और अपने घर जाना। अच्छा, जब तक वो ये अल्फाज नहीं कहेगा ना, उससे पहले आप दोस्तों को फोन कर रहे हो कि भाई लैंड क्रूजर मिली है, लैंड क्रूजर भाई ये कितने करोड़ की? अबे नेट पे जरा देख आजकल रेट क्या चल रहे हैं इसके, नेट पे जरा देख। पेट्रोल महंगा, अबे भाड़ में जाए, पेट्रोल महंगा, पेट्रोल सस्ता, उधार लेके डाल लेंगे यार। इतने खुश हो गए, इतने खुश हो गए। आप बोलोगे अच्छा यार ठीक है, अब ये कब तक? हमेशा ना, उसने हमेशा नहीं, यहाँ पे गली का चक्कर लगाए, यहां से यूं घूम करें, वापस दे दें। तो आप क्या बोलोगे? यार मेरे लिए ये 2 टके की बोलोगे ना। अब कोई कह रहा है 2 टके, तू लैंड क्रूजर की तौहीन कर रहा है? ये 2 टके नहीं, ये 15 करोड़ की है, ये 20 करोड़ की है, और तू कह रहा 2 टके। आप कहोगे भाई जब मेरी है ही नहीं, एक चक्कर दिलाओगे और मुझसे वापस ले लोगे, तो ये मेरी बला से 15 अरब की हो, 15 खरब की हो, मेरी बला से तो ये कुछ भी नहीं है। आप समझते हो कि वो तो एक गली का चक्कर लगा के छीन लेगा ना, हम तो पूरी 60, 70, 80 साल की जिंदगी तक हमें लैंड क्रूजर मिली, हम फख्र क्यों ना करें? भाई ये हम करोड़ों अरबों साल हम पे ऐसे गुजरे, हम थे नहीं। दुनिया को बने हुए कितना टाइम हो गया पता नहीं, साइंसदान बताते हैं इतने अरब कितने खरब साल, और ये कोई सही पूरी कैलकुलेशन नहीं होती, कोई यकीनी अंदाजे होते हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही भी हो सकते हैं। साइंसदान भी नहीं दावा कर रहे होते कि ये 100% सही है, मगर अंदाजा है। हमारे यहाँ ना बाज लोग साइंसदानों से भी आगे निकल जाते हैं, वो भी कह रहे होते हैं अंदाजा है, और आगे पता नहीं हमारे मरने के बाद कितने करोड़ अरब साल तक ये दुनिया चलती रहेगी। उसमें 50-60 साल तो गली का चक्कर भी नहीं है भाई, गटर का ढक्कन है जिसमें थोड़ी देर के लिए बैठते हैं। गली का चक्कर भी बहुत बड़ा होता है, ये तो गटर का ढक्कन है, सही है, जिसमें तभी तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मेरी मिसाल, आपने अपनी मिसाल दी, आपकी जिंदगी 63 साल की थी और आपने अपनी मिसाल दी कि मेरी मिसाल ऐसे कराकिबिन इस्तज़ल्ला तहत शजरतिन, उस सवार की तरह है जो ऊंट पे सवार होकर जा रहा था, रास्ते में देखा एक छांवदार दरख्त है, तो आराम करने के लिए कुछ देर उस दरख्त के नीचे लेट गया, और जब थोड़ी देर में कैलूला होगा, आंख खुलेगी, वापस मूव कर जाएंगे। तो ये इससे भी कम है दुनिया की मिसाल। पीछे कितनी बड़ी ट्रेवलिंग करके हम दुनिया पे पहुंचे हैं, लाखों करोड़ों साल तक कुरान कह रहे नहीं थे, प्रोसेस में थे तुम, फिर हमें दुनिया में आए हैं, और 15-16 साल तो शुऊर के बहाल होने में लग जाते हैं, आधी जिंदगी सोने में लग जाती है, और आगे फिर बुढ़ापा है 15-20 साल, उसमें तो लैंड क्रूजर हो या घोड़ा हो कोई फायदा ही नहीं है।
उसमें तो फायदा ही नहीं है ना, उसमें तो बादाम खाने के पैसे होते हैं, दांत नहीं होते बादाम खाने के। वो तो वैसे ही बुढ़ापा एक इंसान की लाइफ को एंजॉयमेंट ही सारी खत्म। तो जवानी के चंद साल मिले हैं फुदकने के लिए, उसमें फुदकता फिर रहा है, गरीबो तुम्हारी ऐसी की तैसी, और तुम ऐसे हो, और तुम यूं हो, तुम फलाना हो, तुम ढिमकाना हो, और मेरे पास पैसा और कॉलर ऊपर करके घूम रहा है, और मैं ये कर रहा हूं और मैं यूं कर रहा हूं। अबे भाई, एक गली का चक्कर भी, गली भी बहुत बड़ी चीज है। ये तो नबी ने फरमाया थोड़ी देर के लिए इंसान लेट जाता है, हकीकत में ये मिसाल दी है, वरना इससे भी कम है इसके। तभी तो कुरान कहता है आखिरत में जो इतनी लंबी जिंदगी जब ये देखेंगे ना, तो अल्लाह पूछेगा कम लबिस्तुम फिल अर्दी अददा सिनीन, बताओ कितने साल रहे हो। वो कहेंगे अल्लाह, एक दिन, बल्कि उससे भी कम रहे, हमें 24 घंटे भी नहीं मिले हमें।